हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए, ऑफ स्टडीज़ का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करा दिया है लाइन बाय लाइन। ओके, चैनल पे पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया, एक एक वर्ड। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पैराफ्रेज ऑफ द एसे। अब पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज मतलब होता है पूरे एस्से में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं उसको पॉइंट के माध्यम से सरल शब्दों में समझना। ओके, पैराफ्रेज का मतलब होता है बहुत सरल शब्दों में समझना या व्याख्या करना। ओके, तो आज हम लोग पूरे चैप्टर का जो कुछ भी इसमें है उसका एकदम निचोड़ हम पढ़ेंगे। निचोड़ का मतलब जानते हैं? उसकी आत्मा पढ़ लेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, पॉइंट के माध्यम से। टोटल मैंने 12 पॉइंट आपको मतलब मैं पढ़ाऊँगा। ओके, 12 पॉइंट आपको पढ़ाऊँगा, फिर आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। जैसे आपने ऑफ स्टडीज़ एक्सप्लेनेशन पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं आप देख लीजिए शॉर्ट में, सबके आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 12 पॉइंट हैं और हम लोग को पढ़ना है, समझना है। आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि आप भी लोग हमारी थोड़ी हेल्प करें। तो मेरा एक नया चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको जीएस से संबंधित चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और क्लासेस शुरू भी हो चुकी हैं। चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी बाय बिशंभर। ओके, तो वहाँ आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी भी हेल्प हो जाए, और आपकी हेल्प तो मैं कर ही रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझिएगा। ओके, पैराफ्रेज ऑफ द एस्से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बेकन प्रीच। प्रीच का मतलब बताना। बेकन बताते हैं, यानी फ्रांसिस बेकन बताते हैं। सबसे पहले फ्रांसिस बेकन बताते हैं 3 पर्पस, 3 उद्देश्य ऑफ स्टडी, पढ़ाई के, यानी अध्ययन के। स्टडी का मतलब यहाँ पर क्या, अध्ययन या फिर पढ़ाई। ये पढ़ाई के 3 पर्पस बताते हैं, 3 उद्देश्य कि भाई अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है। अब क्वेश्चन यहीं से आपसे शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में 2 नंबर वाले में यहीं से पूछेगा कि वो मतलब राइट द 3 पर्पस ऑफ द स्टडी, ऐसे पूछ लेगा। 3 पर्पस लिखो, तो क्वेश्चन आपका यहीं से मिलेगा। देखिए, ऐसे ही मिलता है। ओके, तो फ्रांसिस बेकन सबसे पहले पढ़ाई के 3 उद्देश्य बताते हैं। अब देखिए, ये आई का मतलब होता है इनर्शिया। एग्जाम्पल यहाँ पर मतलब है कि एग्जाम्पल। ओके, अब 3 एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता, बस इसका मतलब होता है एग्जाम्पल। देखिए, कहते हैं कि पढ़ाई के 3 पर्पस होते हैं। दे प्रोवाइड जॉय टू द रीडर्स। पहला क्या है? दे प्रोवाइड, वो देते हैं, जॉय मतलब आनंद, टू द रीडर्स मतलब पढ़ने वाले को। जो व्यक्ति पढ़ाई करता है उसको क्या मिलता है? आनंद मिलता है, बहुत ही मनोरंजन हो जाता है एक प्रकार से। तो ये पहला उद्देश्य है। पढ़ाई का पहला उद्देश्य क्या है? आनंद प्रदान करना। दे प्रोवाइड जॉय टू द रीडर्स। ओके, फिर देखिए, बहुत सरल शब्दों में आपको समझा भी रहा हूँ और लिखा भी है। सेकेंडली मतलब दूसरा, यानी दूसरा उद्देश्य क्या है? दे ब्यूटिफाई आवर लैंग्वेज ऑफ टॉक। वे हमारे बात करने के भाषा को ब्यूटिफाई करते हैं, यानी सुंदर बना देती हैं। ओके, अब कैसे? देखिए, दे ब्यूटीफाई मतलब ये सुंदर बना देती हैं, बहुत ही आकर्षक बना देती हैं। आवर लैंग्वेज हमारी भाषा को, ऑफ टॉक मतलब बात करने की, यानी हम पढ़े लिखे होते हैं, अध्ययन किए रहते हैं, तो हम भाई सही से किसी चीज़ को व्यक्त कर पाते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड का इस्तेमाल कर पाते हैं। ओके, गैरों की तरह, सॉरी गैरों की तरह, गंवारों की तरह नहीं बोलते हैं। ओके, जैसे गंवार होते हैं। गंवार का मतलब मेरा ये नहीं कि गांव के लोग, गंवार का मतलब जो अनपढ़ होते हैं, जिनको दिमाग नहीं होता, कहाँ पर कौन सी चीज़ें बोली हैं, वो गंवार। ओके, तो अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो हमारी लैंग्वेज सही नहीं रहेगी, हमें बोलने का तरीका नहीं मालूम रहेगा। तो दूसरी चीज़ ये क्या करती है? हमारे बोलने के तरीके को सुंदर बनाती है, हमारी भाषा को सुंदर बनाती है। ओके, थर्डली, तीसरी चीज़ यानी तीसरा उद्देश्य क्या है? दे प्रोवाइड नॉलेज। वे हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, टू डिस्चार्ज करने के लिए, निभाने के लिए, आवर ड्यूटीज़ अपने कर्तव्यों को।
किसी भी काम को कैसे करना है, उसको कैसे डिस्चार्ज करना है, उसका निर्वहन कैसे करना है, ये कौन बताएगा? पढ़ाई बताएगी। जब आपके अंदर ज्ञान होगा, ओके, तभी हम किसी कर्तव्य को, किसी काम को अपने सही ढंग से कर पाएंगे। तो 3 चीज़ें आपको मालूम हो गई। अब यही 3 चीज़ें आपको लिख देनी है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक तैयार होगा। ओके, अब बताइए इसमें क्या? कुछ भी नहीं है। फिर आगे है बेकन फर्दर सेज, फर्दर का मतलब आगे। बेकन आगे कहते हैं दैट कि व्हेन ए पर्सन इज एट ए रेस्ट, जब कोई व्यक्ति आराम पर होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा होता है। ओके, व्हेन अ पर्सन, जब कोई व्यक्ति, इज होता है एट रेस्ट, आराम पर, यानी जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा होता है। एंड ही इज कंपेनियन लेस, और वो कंपेनियन लेस होता है। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, यानी उस समय उसके पास कोई साथी नहीं होता है, अकेला होता है। कंपेनियन लेस, ही इज़ कंपेनियन लेस, और वो उस समय अकेला होता है। एंड टाइम इज़ हार्ड फॉर हिम, और समय उसके लिए बिताना बहुत कठिन होता है। मतलब उसको ऐसा लगता है समय क्यों नहीं बीत रहा है, बहुत बोरिंग महसूस कर रहा है। ओके, आप जानते हैं लेबोरियत महसूस हो रही है उसको। तो जब कोई व्यक्ति आराम पर होता है, यानी आराम कर रहा होता है, अकेले होता है और बहुत ही बोरिंग उसको महसूस होता है, बोर महसूस होता है। इन दैट केस, ऐसे मामले में, ही स्टडीज बुक्स, वो क्या पढ़ता है? किताबें पढ़ता है। एंड हैप्पीली, और खुशी खुशी, पास अवे, बिता देता है, हिज टाइम, अपना समय, यानी उसका समय कट जाता है। क्योंकि अगर आप खाली हैं, आपके पास कोई नहीं, तो आप इधर उधर देखेंगे ऐसे तो बहुत बोर महसूस करेंगे कि कोई होता तो शायद उससे बात करते। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो फिर आपका टाइम कट जाएगा, बोर नहीं महसूस होगा। ओके, देखिए, हैप्पीली पास अवे हिज टाइम, खुशी खुशी अपना समय बिता लेता है। विदाउट बोर्डम, बिना किसी बोरियत के। बोर्डम का मतलब होता है बोरियत, यानी बोर कर देने वाला। तो जब वो किताबें पढ़ता है तो बिना किसी बोरियत के, यानी उसको बोर भी महसूस नहीं होता, और आराम से अपने टाइम सब बिता देता है। तो इसीलिए कहते हैं किताब का पहला उद्देश्य क्या है? ये हमें जॉय देती हैं, हमें बोर नहीं होने देती। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में। नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, स्टडी, पढ़ाई, प्रोवाइड्स, देती है, प्रदान करती है, जॉय मतलब आनंद। इस तरीके से पहला उसने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए यहाँ पर उसने शॉर्ट में बताया था कि दे प्रोवाइड जॉय टू द रीडर्स, यानी पढ़ने वाले को आनंद देता है। अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इसने कि कैसे। भाई कोई पूछेगा कैसे तुम्हें आनंद देता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति अकेले होता है, उसका कोई साथी नहीं होता, आराम कर रहा होता है और उसमें बोरियत महसूस करता है, तब वो क्या करता है? किताब पढ़ता है। अगर नहीं पढ़ता तो उसको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि किताबें पढ़ने से क्या होगा? आपका समय कट जाएगा। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि समय बिताना बहुत मुश्किल है। समय आपका आराम से कटता जाएगा। जहाँ एक चैप्टर आपने पढ़ा मध्यकालीन भारत का गुलाम वंश, आपका 2 घंटा चला गया, फिर भी नहीं समझ में आया। आप परेशान हैं कि क्या कैसे हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक कैसे बना। फिर आपने पढ़ा फिर से वही चीज़, तो आपका समय ऐसे ही कट जाता है और आपको ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। ओके, तो पहला उसने एक्सप्लेन किया है। आप देखिए अब दूसरा चीज़ है यहाँ पर, देखिए अगेन, दोबारा 1 मिनट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर्स का। अगेन 1 मिनट, अगेन दोबारा, व्हेन ए पर्सन इज बिजी, जब कोई व्यक्ति, व्हेन ए पर्सन, व्हेन का मतलब जब, ए पर्सन मतलब कोई व्यक्ति। यहाँ ए का मतलब एक व्यक्ति नहीं होगा। देखिए ए का मतलब कई होता है, तो यहाँ पर ए का मतलब कोई। जब कोई व्यक्ति, इज होता है बिजी मतलब व्यस्त, इन टॉकिंग मतलब बात करने में, विद अदर्स दूसरों से। जब कोई व्यक्ति बात करने में दूसरों से बिजी होता है। हिज स्पीच, उसकी भाषा, इज ब्यूटिफाइड, सुंदर हो जाती है, बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेफरेंसेस, अलग अलग प्रकार के रेफरेंसेस से, एंड इल्यूजन्स,
और इल्यूजन से। रेफरेंसेस का मतलब आप कह सकते हैं प्रसंग, संदर्भ है, और एल्यूजन्स का मतलब होता है एक प्रकार से आप यहाँ पर उदाहरण कह सकते हैं। हालांकि एल्यूजन्स का मतलब होता है भ्रम, लेकिन यहाँ भ्रम नहीं होगा। ओके, एल्यूजन्स का मतलब उदाहरण और रेफरेंसेस का मतलब संदर्भ। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो उसकी भाषा बहुत सुंदर हो जाती है। क्यों? क्योंकि तमाम तरह के रेफरेंस यूज़ करता है। एंड एल्यूजन्स मतलब उदाहरण देता है। जैसे आप कभी कभी बोलते हैं, जैसे आपके दादा दादी बोलते हैं कोई चीज़ बोलना होगा तो अक्सर उसको कहावत उसमें डाल देते हैं कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो क्या होता है, वो थोड़ा प्रभावित करने वाला आपको बना देते हैं एक प्रकार से ऐसी भाषा का यूज़ करके। तो अब उनको ऐसी दोहे कैसे याद है भाई? ये सारी चीज़ें क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। तो तमाम तरह के, जैसे आप मान लीजिए रामायण पढ़े या कोई भी आप कुरान पढ़े, उसमें अच्छी बातें होती हैं सभी के धर्म में। ओके, तो आप मान लीजिए कुरान या महाभारत पढ़े हुए हैं, गीता पढ़े हुए हैं, तो जब आप बात करेंगे तो कोई चीज़ आएगी जैसे पॉइंट, जैसे आप तुरंत वहाँ से श्लोक या कोई आयत पढ़ देंगे कि इसमें कुरान में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, प्रभु ने ये उद्देश्य दिया है। तो आप संदर्भ का मतलब यही होता है, कोई प्रसंग ला करके कहीं से अलग से आप अपनी भाषा में डाल देंगे तो आपकी भाषा क्या हो जाएगी? सुंदर हो जाएगी। ओके, फ्रॉम द स्टडी ऑफ बुक्स, यानी कि बुक की पढ़ाई से। ये सब कैसे संभव? बुक की पढ़ाई से। आप भाई रेफरेंस और एल्यूजन्स कहाँ से लाएंगे? जब महाभारत रामायण नहीं पढ़ेंगे या कोई चीज़, मैं महाभारत रामायण की बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ वही पढ़िए, कोई भी किताब, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, कहीं भी कुछ भी पढ़िए, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, तो जब आप किताबें पढ़ेंगे तभी वहीं से तो उदाहरण ला के देंगे कि पांडव ने ऐसा किया, दुर्योधन ने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, रावण ने ऐसा किया तो उसके साथ ये बुरा हुआ। ओके, तो उदाहरण आप कब दे पाएंगे? रेफरेंस और एल्यूजन्स कब दे पाएंगे? जब आप बुकों का सही से अध्ययन करेंगे। ओके, तो दूसरी चीज़ को इसने यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया, यानी सही से व्याख्या कर दी। तो दो चीज़ें आपकी हो गई, एक तो जॉय कैसे देता है वो मैंने आपको बताया, दूसरा हमारे लैंग्वेज को शुद्ध कैसे बनाता है, हमारे लैंग्वेज को ब्यूटीफाई कैसे करता है। तो तभी करता है जब हम किसी से बात करते हैं, और बात करते समय तमाम तरह के उसमें उदाहरण, कहावतें, रेफरेंस, एल्यूजन्स, उदाहरण देते हैं, तो वैसे हमारा लैंग्वेज क्या हो जाता है? बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। फिर अब तीसरी बात क्या है कि वो हमें भाई हमारे सही कामों को करने के लिए ज्ञान देता है कि हमें किसी काम को कैसे करना है, कैसे उसको परफॉर्म करना है। इन दिस वे हिज स्पीच बिकम्स ब्यूटीफुल, इस तरीके से उसकी स्पीच जो होती है वो ब्यूटीफुल हो जाती है। द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द बुक, बुक से प्राप्त हुए नॉलेज। ओके, देखिए, द नॉलेज, ज्ञान, गेन्ड, प्राप्त हुआ, फ्रॉम द बुक, किताब से, यानी किताब से प्राप्त हुआ ज्ञान, हेल्प्स, मदद करता है, ए पर्सन, एक व्यक्ति की, टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज सक्सेसफुली, उसके कामों को सफलतापूर्वक करने में। तो तीसरा ये काम है। ओके, तीसरा उद्देश्य क्या है पढ़ाई का? कि वो किसी भी काम को सफल बनाने के लिए आपको ज्ञान प्रदान करता है कि इस काम को कैसे करना है। ओके, इन दिस वे, इस तरीके से स्टडी ऑफ बुक्स इज़ वेरी यूजफुल, इस तरीके से बुकों का अध्ययन करना बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई कि भाई उसके तीन पर्पस कौन कौन से होते हैं, उसको मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट यहाँ पर आपको कर दिया। अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट क्या है? ये तो पहला पॉइंट है, मैंने कहा टोटल 12 पॉइंट है। देखिए, अगर ये चीज़ें आप पढ़ लेते ना तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछे जाते तो आप एब्सोल्युटली आप उसका आंसर बहुत ही अच्छे से देंगे। ज़रूरत नहीं थी इसको पढ़ाने की, मैंने आपको एक्सप्लेन पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए आप हेल्प हो जाएगी कि बीच से कहीं से अगर क्वेश्चन पूछ ले वेरी शॉर्ट 2 नंबर वाला तो आप कर लें। दूसरा पॉइंट, दोज हु आर वेल अप, वे लोग जो, आर मतलब होते हैं, देखिए दोज वे लोग, हु जो, आर होते हैं, वेल अप माहिर, इन ए पार्टिकुलर ट्रेड किसी व्यवसाय में, वे लोग जो किसी व्यवसाय में माहिर होते हैं, मतलब किसी व्यापार करने में कोई व्यक्ति माहिर है। ओके, तो वेलअप का मतलब यहाँ पर क्या होता है? माहिर होना। तो वे लोग जो किसी पार्टिकुलर मतलब विशेष, ट्रेड का मतलब व्यापार या व्यवसाय, वे लोग जो किसी विशेष व्यवसाय में पारंगत हैं, माहिर है, कैन परफॉर्म दियर ड्यूटीज़ प्रॉपरली,
वे अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे ढंग से उचित रूप से कर सकते हैं। अगर उनके पास ज्ञान है तो वही कहा, कैन परफॉर्म कर सकते हैं दियर ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को प्रॉपरली उचित रूप से। ओके, अगर कोई व्यक्ति किसी काम में माहिर है, किसी व्यवसाय में, किसी व्यापार में माहिर है, तो वो अपना काम बहुत ही ढंग से और कर सकता है। लेकिन वो माहिर कब रहेगा? जब उससे ज्ञान रहेगा। ओके, फिर आगे देखिए, दे कैन अंडरस्टैंड, वे समझ सकते हैं, एवरी आइटम सिस्टमेटिकली, प्रत्येक चीज़ सही ढंग से, इसको बोलने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है, सिस्टमेटिकली। ओके, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं मुझसे। तो सिस्टमेटिकली मतलब सही ढंग से, सिस्टम से। ओके, अगर कोई व्यक्ति माहिर है तो दे कैन अंडरस्टैंड, वे समझ सकते हैं, एवरी आइटम, प्रत्येक चीज़ को, सिस्टमेटिकली मतलब सही ढंग से। ओके, यानी किसी चीज़ को सही से समझ सकते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है ये भी जान सकते हैं। ओके, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो। सच मैन, ऐसे आदमी, आर प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? व्यवहारिक होते हैं, यानी किसी भी काम को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा लिखा है तो ऐसा होना चाहिए, नहीं। ऐसे लोग व्यवहारिक होते हैं, तुरंत उस काम को कर डालते हैं, यानी प्रैक्टिकली कर लेते हैं। दे कैन परफॉर्म देयर बिजनेस, वे अपना बिजनेस कर सकते हैं, वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक, विदाउट नोइंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ इट, बिना इसका परिणाम जाने। इन्स एंड आउट्स का मतलब लाभ और हानि, यानी जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो परिणाम की चिंता नहीं करते कि हम इस काम को करेंगे तो हमें परिणाम में क्या मिलेगा, लाभ की हानि। वो पढ़े लिखे हैं तो उनको पता हो पहले से ही, उसको नहीं जानने का प्रयास करेंगे कि हमको लाभ होगा कि नहीं, वो तुरंत उसको शुरू कर देंगे, प्रैक्टिकली उसको व्यवहार में लाएंगे, तुरंत उसको करना शुरू कर देंगे। ओके, लेकिन बहुत लोग सिर्फ प्लान ही बनाते रहते हैं कि कल से ये करना है, कल से ये करना है, होता ही नहीं उनका काम। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो किसी चीज़ को तुरंत व्यवहार में लाना शुरू कर देते हैं। ओके, फिर है दोज पीपुल हु हैव स्टडीड वेल, वे लोग जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। दोज पीपुल, वे लोग, हु हैव स्टडीड, जिन्होंने पढ़ाई की है, वेल मतलब अच्छी तरीके से, कैन गिव एप्ट एडवाइस, वे तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। एप्ट का मतलब होता है योग्य, एडवाइस का मतलब सलाह, यानी एक अच्छी सलाह आपको दे सकते हैं जो किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, उसी को कहा गया एप्ट एडवाइस, मतलब एक अच्छी सलाह आपको देंगे। ओके, जब आप उनसे सलाह मांगने जाएंगे कि सर हम क्या करें, बहुत ही विपदा में फंसे हैं, दुविधा में फंसे हैं, तो आपको एक अच्छी सलाह देंगे। लेकिन अगर वे पढ़े लिखे होंगे तब। ओके, जब पढ़े लिखे नहीं तो सलाह क्या देंगे, खुद बर्बाद तो तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे। दे कैन एक्सप्लेन, वे एक्सप्लेन कर देंगे, यानी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। द प्लानिंग, यानी कि योजना को, एंड अरेंजमेंट और व्यवस्था को, आप एवरी वर्क, प्रत्येक काम के, यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जब आप उनसे सलाह मांगने जाएंगे तो वो आपको हर काम के बारे में पहले बताएंगे कि इसको कैसे प्लानिंग करनी है इसकी, फिर इसको कैसे इसका अरेंजमेंट करना है, सब कुछ बता देंगे। आपको दुकान खोलनी है, आप गए किसी व्यक्ति के पास, मान लीजिए आपको होटल की दुकान खोलनी है, आप किसी व्यक्ति के पास गए कि सर बताइए क्या सलाह कुछ हमें दीजिए, कैसे हम इसको करें, कैसे खोलें, ग्राहक को कैसे मतलब थोड़ा सा आकर्षित करें। तो जो पढ़ा लिखा होगा वो बताएगा। ओके, वो आपसे बताएगा कि पहले कुछ आप व्यवस्था कीजिए, थोड़ा बहुत भर्ती लगाइए, फिर सामान आप अच्छा दीजिए, तो धीरे धीरे ऐसे, मतलब पढ़ा लिखा होगा तो अच्छा सलाह देगा। ओके, वही चीज़ यहाँ पर है कि दे कैन एक्सप्लेन, वे बता सकते हैं। द प्लानिंग मतलब योजना को, एंड अरेंजमेंट और व्यवस्था को, आप एवरी वर्क, प्रत्येक काम के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होटल वाला काम, कोई भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी चीज़, किसी जॉब की कैसे तैयारी करनी, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो कौन बता सकता है? जो अच्छे से पढ़ा लिखा होगा। इट इज़ दे, ये वही होते हैं, हु एडवाइस, जो सलाह देते हैं, टू प्लान, योजना बनाने की, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, एंड परफॉर्म, और करने की सलाह देते हैं, एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, वन बाय वन, एक एक करके, सिस्टमेटिकली मतलब सही ढंग से, बिकॉज दे नो द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट मैटर के डिटेल के बारे में जानते हैं। ओके, समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। यानी ये वही लोग होते हैं
जो आपको हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में, हर एक बिजनेस को सही ढंग से करने के बारे में सलाह देते हैं, वन बाय वन, मतलब एक एक करके सिस्टमेटिकली, मतलब सही ढंग से। बिकॉज क्योंकि दे नो, वे जानते हैं, द डिटेल्स मतलब विस्तृत विवरण, वो विस्तृत विवरण जानते हैं पूरा ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि उस सब्जेक्ट का मैटर क्या है। यानी जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं अमुक व्यक्ति से जो आपके सामने बैठा है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो आपको अच्छी सलाह देगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उस बारे में जानता है। ओके, अब किसी आप आईएएस से जाएंगे सलाह लेने कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें आईएएस की, सर मैं भी बनना चाहता हूँ आईएएस, तो अब वो चूँकि पढ़ा लिखा है तो बताएगा कि आपको एनसीईआरटी 6 से 12 तक की पहले पढ़ लेनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये सारे सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों बता देगा आपको? क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, वो पहले उस चीज़ को कर चुका है, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूरा उसको मालूम है। ओके, तो ये सब होता है पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा। 2 पॉइंट आपके कंप्लीट। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप दूसरों को पढ़ा देंगे। ये देखिए मेरी उंगली आ गई है नीचे। ओके, तो इसको यहीं पर मैं ऐसे करे रहता हूँ यहाँ पर, नहीं तो पूरा हाथ आ जाएगा। बेकेन सेज, ये तीसरा पॉइंट है। 4 पॉइंट में आपको पढ़ाऊँगा, 4 एक में आएगा, 4 एक में, 4 एक में, यानी 3 लेक्चर आएंगे टोटल इस पर। बेकेन सेज दैट, बेकेन कहते हैं कि स्टडी इज़ यूजफुल, यानी कि पढ़ाई लिखाई उपयोगी है, बट, लेकिन, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लगा दिया लेकिन। अब जहाँ पर लेकिन लग जाता है वो काम समझ लो वहीं से अच्छा नहीं रह जाता। बात बिगाड़े 3, किंतु, परंतु, लेकिन। जहाँ ये चीज़ें लग गई, समझ लो सही काम हो रहा था, अब गड़बड़ हो गया। तो कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई ठीक है, चलिए अपने स्तर पर ठीक है। बेकेन सेज दैट स्टडी इज़ यूजफुल, स्टडी ठीक है, यूजफुल है, उपयोगी है, बट, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, बहुत ज़्यादा। ओके, ऑफ एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ की, यानी प्रत्येक चीज़ की अधिकता इज़ बैड, वो खराब होती है। किसी भी चीज़ की अधिकता। आपने एक दोहा सुना होगा, कबीर दास जी का है, अतिका भला न बोलना, अतकी भली न चुप, अतिका भला न बरसना, अतकी भली न धूप। समझ लीजिए, फिर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि प्रत्येक चीज़ की अधिकता बुरी क्यों होती है। कहते हैं अतिका भला न बोलना, अतकी भली न चुप, मतलब अधिक बोलना ना तो भले का काम है, ना तो अधिक चुप होना भले का काम है। क्यों? क्योंकि अगर आप अधिक बोलेंगे तो लोग आपको कहेंगे पागल है, पगला गया है। अगर चुप हो जाएंगे, एकदम कुछ नहीं बोलेंगे, तो लोग कहेंगे ये गूंगा है, कुछ जानता नहीं, बैधा है। तो इसीलिए आपको लिमिट में रहना है, ना तो ज़्यादा बोलना है, ना तो ज़्यादा चुप ही रहना है। वही कहा, अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चुप। ना तो अधिक भला बोलने वाले का होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसका भी भला नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा चुप रहता है उसका भी भला नहीं होता। अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। ठीक इसी प्रकार अतिका भला न बरसना, बहुत ज़्यादा अगर पानी मतलब आ गया, बारिश हो गई तो क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। तो बरसना भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, बरसना उपयोगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बरसा है तो बाढ़ आ जाएगी। तो अतिका भला न बरसना, यानी बरसना भी उपयोगी ज़्यादा नहीं है। अतिकी भली न धूप, बहुत ज़्यादा अगर धूप भी हो जाए तो सूखा पड़ जाएगा, सब पेड़ पौधे सूख जाएंगे, हम आप सभी लोग। तो इसलिए किसी चीज़ की कहने का मतलब अधिकता अच्छी बात नहीं है। तो ठीक बेकन साहब यही कह रहे हैं कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई से हमें आनंद प्रदान होता है, लैंग्वेज सुंदर होती है, काम को अच्छे ढंग से कर लेते हैं, यूज़फुल है हमारे लिए, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन प्रत्येक चीज़ की अधिकता बुरी होती है। ओके, अब आगे यहाँ पर ये कुछ बताएंगे कि कैसे, क्यों बुरी होती है। कहते हैं इफ़ यदि ए पर्सन रीड्स मच, यदि एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इफ़ यदि ए पर्सन कोई व्यक्ति रीड्स पढ़ता है मच बहुत ज़्यादा, ही बिकम्स डल, तो क्या हो जाता है? डल हो जाता है। डल का मतलब लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा उसका, सिर्फ और सिर्फ किताब लेके बैठे रहेगा। जैसे हम या आप अगर पढ़ते होंगे हमारी तरह, या आप भी पढ़ते होंगे, कहने का मतलब जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ता है
तो वो आलसी हो जाता है। मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाना और पढ़ना जानता हूँ, बाकी कोई काम मैं नहीं जानता। ओके, तो वही कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति पढ़ता है, हमेशा पढ़ता ही रहता, तो वो क्या हो जाएगा, आलसी। फिर कहता है इफ़ ए मैन मेक्स यूज़ ऑफ ए स्टडी, इफ़ ए मैन, यदि कोई व्यक्ति मेक्स करता है, मेक्स का मतलब बनाना नहीं, यहाँ पर मेक्स का मतलब करना। ओके, इफ़ यदि, ए मैन कोई आदमी, मेक्स करता है, यूज़ उपयोग, ऑफ का स्टडी पढ़ाई का, एवरी प्रत्येक टाइम समय, इन हिज कन्वर्सेशन अपने बातचीत में। यदि कोई व्यक्ति अपनी बातचीत में अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, मतलब हर जगह वो तुरंत किताबी ज्ञान घुसेड़ देता है, आप उससे बात करें वो तुरंत आपको महाभारत की कहानी सुनाने लगे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक महाभारत की शुरू नहीं, रामायण की नहीं, कुरान की बताने लगा कि इसमें ये कहा गया वो। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा बहुत ज़्यादा यूज़ करता है कि हर बार वो आपको कोई प्रसंग, कोई संदर्भ, कोई उदाहरण देता है, इट शोज हिज प्राइड, तो ये उसको घमंड को दिखाने लगता है। ये उसके किस चीज़ को दिखाता है, घमंड। लोग कहेंगे ये तो घमंडी है, तो पढ़ा लिखा घमंडी है। ओके, लोग आपको घमंडी कहने लगेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। भाई आम जन से अगर आप सही से बात नहीं करेंगे, हमेशा आप किताबों का ही ज्ञान वहाँ पर झोंकेंगे, तो लोग आपको घमंडी कहेंगे, कहें पाखंडी है। ओके, तो ये नुकसान बता रहे हैं अब यहाँ पर। अभी तक तो उन्होंने फ़ायदा बताया बेकन साहब, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि सतर्क रहो, ऐसा नहीं एकदम पढ़ते रहो। ओके, इट शोज हिज प्राइड, ये उसकी अभिमान को दिखाता है, उसके घमंड को दिखाता है। इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग, देखिए, इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग अदर्स, यानी दूसरों को खुश करने की बजाय, ही डिसप्लीजेज देम, वो उनको दुखी कर देता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा अपनी बातचीत में पढ़ाई लिखाई का, हर जगह वो ज्ञान ही ला के घुसेड़ देगा, तो ये दूसरों को खुश करने के बजाय क्या करेगा, दुखी कर देगा। लोग उससे निराश हुए, कहे कि दूर देखेंगे, कहे वो पढ़ाकू आ रहा है, भागो भैया, इससे नहीं बात करनी, भागो भागो, कहें भी अपना ज्ञान पूरा घुसेड़ेगा एकदम। तो ऐसे व्यक्ति से लोग दुखी महसूस करने लगते हैं, तो एक प्रकार से घृणा करने लगते हैं। तो बेकन साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा, अब बेकन साहब का विचार है अपना अपना, घृणा करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग करते रहें। ओके, तो बेसिकली वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, प्लीजिंग का मतलब खुश करने, यानी खुश करने के बजाय, अदर्स ही डिसप्लीजेस देम, यानी उनको दुखी कर देता है। टू डिसाइड एवरीथिंग ऑन द बेसिस, अब ये देखिए, ये दो चीज़ें तो बता दी, एक जॉय वाला मैंने बताया, उसका कटाक्ष इन्होंने किया, और एक इन्होंने बता दिया कि टाइम वाला, कि हर समय आप पढ़ाई लिखाई का यूज़ करें, तो उसका कटाक्ष कर दिया। अब तीसरा पर्पस क्या था, कि अपने बिजनेस में हम ज्ञान का यूज़ करें, तो उसका भी कटाक्ष करेगा। देखिए, टू डिसाइड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ का निर्णय करना, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी, पढ़ाई के आधार पर, ऑफ बुक्स, किताबों के, और लर्निंग या ज्ञान के, इज़ ओनली द बिजनेस ऑफ ए लर्ड पर्सन, ये किसका काम है, एक पंडित का काम है। लर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, पंडित। भाई सब कुछ आप जो भी कर रहे हैं, सब किताब का ज्ञान झोंक रहे हैं। कोई बिजनेस करना है, तुरंत आप किताब का उदाहरण लेते हैं। तो वही कह रहा कि सब कुछ निर्णय करना किताब के आधार पर या ज्ञान के आधार पर, ये किसका काम है, तो पंडित का काम है। क्योंकि पंडित आप देखते हैं कि कोई भी काम करना तो तुरंत आपको बताएगा, ये ग्रह नहीं है, अभी ये ग्रह ऊपर है, ये ग्रह नीचे दाएं बाएं है, इसलिए अभी ये काम ना कीजिए, शुभ नहीं होगा। उस टाइम 5:30 बजे से उठना है, ये कर देना है, काली मिर्च लेकर, वो पता नहीं क्या बताएगा, आपको पागल कर देगा पंडित। ओके, तो ये कहते हैं यहाँ पर कि ये सब करना किसका काम है, ये सब पंडित का काम है, कि हर काम को किताब के ज्ञान के आधार पर, पोथी पत्र के आधार पर करो। अरे भाई, बिजनेस जो करता है उनको दिमाग से काम लेना है, किताब से काम नहीं लेना है। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया, एकदम एलेबोरेट कर दिया। अब चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं। ये 4 पॉइंट तक मैं पढ़ाऊँगा, ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मज़ा आ रहा होगा। द स्टडी ऑफ बुक्स, किताबों की पढ़ाई, मेक्स कर देती है, द माइंड, दिमाग को, ऑफ ए मैन, आदमी के, परफेक्ट। ओके,
यानी कि किताब की पढ़ाई आदमी के दिमाग को परफेक्ट कर देती है। द स्टडी ऑफ बुक्स मेक्स द माइंड ऑफ ए मैन परफेक्ट। किताबों की पढ़ाई किसी भी आदमी के दिमाग को एकदम परफेक्ट कर देती है। परफेक्ट का मतलब अच्छा। फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी तरफ से। ओके, अगर आप किताबों की पढ़ाई करते हैं तो सभी तरफ से आपका माइंड एकदम शार्प हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी आपके अंदर। बिकॉज क्योंकि दियर माइंड्स आर फुल ऑफ एक्सपीरियंस। उनका जो माइंड होता है वो अनुभवों से भर जाता है। दियर माइंड्स, उनका दिमाग, आर फुल, भर जाता है, ऑफ एक्सपीरियंसेस यानी अनुभवों से। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है भाई। तमाम तरह के युद्ध पढ़ते हैं, चालाकबाजियाँ सीखते हैं, तो आपका दिमाग जो है ना एक्सपीरियंस एकदम भर जाता है। कंटेंट इन दियर बुक्स, जो कुछ भी किताबों में रखा होता है, कंटेंट का मतलब रखा होना, इन दियर बुक्स मतलब अपनी किताबों में, यानी कि जो किताब आप पढ़ते हैं उसमें जितने भी अनुभव, जितने भी विचार रहते हैं वो सब आपके दिमाग में भर जाते हैं। आपका माइंड पूरे अनुभव से फुल हो जाता है। ओके, तो ये भी इसका फ़ायदा है कि अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आप बहुत ही अनुभवी हो जाते हैं। क्योंकि किताबों में जो राजाओं महाराजाओं ने पहले गलती की है इतिहास में, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि बहुत सारे राजा गलती करके युद्ध में मारे गए। ओके, तो ये अनुभव आपको मिल जाता है किताबें पढ़ने से। फिर है ह्यूमन फैकल्टीज़, यानी कि मानवीय गुण। ह्यूमन फैकल्टीज़ का मतलब क्या होता है? मानवीय गुण यानी आदमी के गुण। ह्यूमन फैकल्टीज़ का मतलब आदमी के गुण। आर लाइक, होते हैं, लाइक मतलब की तरह, नेचुरल प्लांट्स, प्राकृतिक पेड़ पौधों की तरह। आदमी के गुण किस तरह होते हैं? प्राकृतिक पेड़ पौधों की तरह होते हैं। विच आर, जो होते हैं, परफेक्ट होते हैं, बाय द गार्डनर के द्वारा। यहाँ थोड़ा सा समझना है, क्योंकि जहाँ पर विच वगैरह आ जाए वहाँ पर आप रुक जाया कीजिए। देखिए, विच यहाँ पर आया है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ओके, तो देखिए आदमी का दिमाग किसकी तरह होता है? प्लांट्स की तरह होता है। और प्लांट्स, अब यहाँ प्लांट्स को उसने विच लिख दिया, क्योंकि 2 बार अगर हम नाउन का यूज़ करेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लगता। ओके, इसलिए हम एक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। विच आर, जो होते हैं, परफेक्ट बाय द गार्डनर के द्वारा, यानी माली के द्वारा। पेड़ पौधे किसके द्वारा? ये प्लांट्स किसके द्वारा परफेक्ट होते हैं? माली के द्वारा। आफ्टर प्रूनिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना, घास वगैरह निकाल देना। अगर आप कोई फसल लगाएं तो भाई उसके किनारे अगर घास निकली है, साफ़ सफाई कर देना, उसको हमेशा पानी देना, देखभाल करना, तो उसी को प्रूनिंग बोला गया है। ओके, सिंचाई निराई करना, जो भी करता। तो यहाँ पर समझा रहा है कि जिस प्रकार किसी पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए निराई गुड़ाई, सिंचाई, सफाई की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आदमी को अपना विकास करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ओके, तो वही कह रहा है यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ आगे बताया भी है उसने। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, रफ नेचर ऑफ ए मैन, आदमी का बुरा प्रकृति, बुरा स्वभाव, इज़ मॉडिफाइड, वो चेंज हो जाता है। मॉडिफाइड का मतलब बदल जाता है, बाय द स्टडी ऑफ बुक्स, बुक के पढ़ाई से। अगर आदमी का स्वभाव बहुत ख़राब है, अनपढ़ गंवार, देखिए इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से, रफ नेचर मतलब बेकार स्वभाव, बुरा स्वभाव, ऑफ मैन, आदमी का, इज़ मॉडिफाइड, चेंज हो जाता है, बाय द स्टडी ऑफ बुक्स, किताबों के अध्ययन से। ओके, जिस प्रकार कटाई, छटाई, निराई गुड़ाई, सिंचाई करने से पौधे विकसित हो जाते हैं और फल फूल देने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आदमी पढ़ता है तो उसकी सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। ओके, और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। बुक्स डू नॉट एडवाइज अस टू स्टडी देम, बुक हमें नहीं कहती हैं कि हम उनका अध्ययन करें। ओके, देखिए क्या लिखा है, बुक डू नॉट एडवाइस, बुक सलाह नहीं देती हैं अस, हमें, टू स्टडी देम, उनका अध्ययन करने के लिए। बुक कभी नहीं कहती कि आओ हमको पढ़ो, कि कोई बुक आपसे कहती है कि आओ हमको खूब पढ़ दो, नहीं, कभी नहीं। दिस इज़ नोन ओनली बाय इंट्यूशन एंड लुकिंग टू दोज पर्सन्स हु हैव बिकम लर्नड बाय द स्टडी ऑफ बुक्स। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें बुक पढ़ना चाहिए? ये हमें
उस व्यक्ति या उस संस्था के बारे में, उस संस्था से पता चलता है जिसने पढ़ लिख के अपना विकास किया है। अब यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, ओके, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन मैंने कहा तो उसको समझाऊंगा। देखिए इसकी प्रॉब्लम ये थोड़ा, चलिए ठीक है। तो भाई बुकें हमें यहाँ पर मैं आपको पढ़ा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। जैसे ये जो हमारा ये जो है पूरा ये सिस्टम ऐप है जो, ये थोड़ा कभी कभी काम नहीं करता, तो इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो मैं आपको पढ़ा रहा था, बुक डू नॉट एडवाइस अस टू स्टडी देम। बुक स्वयं सलाह नहीं देती हैं कि आओ हमें पढ़ो, ओके, हमसे कभी नहीं कहती। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें बुकों को पढ़ना चाहिए? भाई हम क्यों पढ़ते हैं? वो तो कभी कहती नहीं, तो हम क्यों करते हैं? अब ये यहाँ आके समझा रहा है। दिस इज़ नोन, इसका पता चलता है ओनली बाई इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब, देखिए, इन का मतलब में और ट्यूशन का मतलब पढ़ाना, यानी स्वयं के द्वारा पढ़ा करके पता चला, यानी अंतः प्रज्ञा से। अंतः प्रज्ञा मतलब स्वयं के ज्ञान से, हमारे अंदर हमारे अंदर की आत्मा कहती है पढ़ने के लिए, ओके। तो इस अंतः प्रज्ञा से हमको पता चलता है कि हमको पढ़ना चाहिए। और किससे पता चलता है? एंड लुकिंग टू दोज पर्सन, और उन लोग को देखने से पता चलता है हु हैव बिकम लर्नड, जो विद्वान हो गए बाई द स्टडी ऑफ बुक्स, किताबें पढ़ करके। हमें बुकों को पढ़ना है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि हम, या तो हमारे दिल से आवाज़ आएगी कि पढ़ो, तो हम पढ़ेंगे, या फिर हम लोगों को देखेंगे कि वे विद्वान हो गए हैं पढ़ करके, तो यानी हमको भी पढ़ना चाहिए, हम भी हो सकते हैं। भाई देख करके बहुत लोग पढ़ते हैं, जैसे, और ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से तुरंत प्रभावित हो जाता है। कोई व्यक्ति गया, उसने डीएम को देख लिया, पता नहीं क्या होगा कि उसमें नशा चढ़ गया कि अब उसको डीएम ही बनना है, फिर उस क्षेत्र में पढ़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उसने देख के पढ़ाई की कि ये पढ़ करके डीएम बन गए हैं, विद्वान बन गए हैं, तो हम भी बन सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ओके। अब आगे के पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अगर पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए, प्लीज़ हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।